वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोहमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुध केवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। मनुष्य पर्याय एक दुर्लभ तथा एक बेशकीमती धरोहर। मनुष्य पर्याय एक पचराहा जहाँ से पांचों जगह जा सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ टॉस, यू मे फ्लिक इट टुवर्ड्स हेड्स और मे टुवर्ड्स टेल्स। आप चाहे तो यहाँ हीरो बन सकते हैं अथवा चाहो तो ज़ीरो बनने की तैयारी कर सकते हैं। आप टॉप हो सकते हैं अथवा फ्लॉप हो सकते हैं। ऊर्ध्व स्वर्ग देवगति अथवा ऊर्ध्वतर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय कर सकते हैं अथवा अधो जाने की तैयारी कर सकते हैं नरक, अथवा यत्र तत्र तिर्यंछादि होने की तैयारी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है और ये सभी संभावनाएं इसी पर्याय में संभव है। और कोई हमारा भवितव्य नियत करने वाला कोई नियंता ईश्वर नाम की कोई और वस्तु नहीं है। जैसा आप परिणाम करेगा वैसा फल पाएगा। विचारना, यदि आप ऐसा मानते हो कि मैं एक श्रोता हूँ, इसी मान्यता को टेक्निकल लाइंस में मिथ्यात्व कहते हैं, कल्पना भ्रम कहते हैं। यदि आप ऐसा मानते हो कि मैं वक्ता हूँ, इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। शुद्धात्मा के अलावा और कुछ भी मानना मिथ्यात्व है, भ्रम है। यदि आप ऐसा मानते हो कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, थोड़े काल के लिए मंगलायतन आया हूँ, चेतन बसेरा रहता हूँ, मंगल शोभा रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, ऐसी मान्यता टेक्निकल टर्म्स में मिथ्यात्व कहलाती है और कुछ भी नहीं। क्योंकि परमार्थतः जीव अपने असंख्यात प्रदेश का उल्लंघन करने में तीन काल में भी समर्थ ही नहीं है। और यदि वस्तु अपने नियत चतुष्टय का उल्लंघन करने लग जाए, ओहो, और ऐसी मान्यता में संकर खड़ा होगा। इसलिए तीसरी गाथा में भूमिका ही ये जम चुकी थी कि हर एक वस्तु अपने आप से अभिन्न है और पर वस्तु से सर्वथा पृथक है। और इसीलिए ये विश्व सदा अपनी सुंदरता टिकाए रखता है। विश्व की एक भी वस्तु कभी भी मुरझाती नहीं है। मुरझाने के लिए उसको अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा और वस्तु अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती है। यदि आप ऐसा मानते हैं, हम तो थोड़ा ऐसा भोजन कर लेते हैं अशुद्ध, यदि आप ऐसा मानते हैं हम तो शुद्ध भोजन कर लेते हैं,
यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैं फ़िलहाल एक बार भोजन ले रहा हूँ, मैं फ़िलहाल 2 बार मुँह झूठा कर रहा हूँ पर वह इसलिए, ये सब मान्यताओं को टेक्निकल टर्म्स में मिथ्यात्व कहते हैं। बहुत गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। इतना जितना समय आपने व्यतीत किया है सुनने में, नया आदमी चकरा जाएगा, या तो मुझे उठा देगा यहाँ से और बहुत करके मुझे ही उठाएगा, स्वयं तो क्या जाएगा बाहर, उठाकर हर एक जन को प्रेरित करेगा, प्रवृत्त करेगा कि इसको अविलंब रूप से रोका जाए, कुछ अटपटी बात चल रही है। यह सब समय सार की विषय वस्तु है। दरअसल समझना हमें है विषय वस्तु। समझने में थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि अनादिकाल का संस्कार दारुण है। एक तो अनादि का संस्कार है मिथ्यात्व का, और जिनके बीच में हम घिरे हैं वो भी चांडाल चौकड़ी मिथ्यात्व के ही पोषक है। कुल मिलाकर ऊपर से नीचे तक, यहाँ से वहाँ तक सर्वत्र एक मिथ्यात्व का ही पोषण चलता है। करेला और नीम चढ़ा की कहावत सार्थक होती है। इसलिए थोड़ा जोर तो लगेगा आपको सोचने में, लेकिन आपको ख्याल में आए यह क्या कहा जा रहा है। ध्यान रखना, मेरा संकेत मान्यता ही की तरफ है, श्रद्धा की तरफ है, क्योंकि परमार्थ से आत्मा ना ही कुछ खाता है ना ही कुछ पीता है। खाने पीने पर उसकी आयु टिकी भी नहीं है, क्योंकि चैतन्य प्राण वाला है। ये जितना भी कथन चल रहा है, यह परमार्थ कथन चल रहा है। ये अलौकिक दृष्टि है जो समय सार हमको देता है कि वस्तु ऐसी भी है, और जो ऐसी वस्तु को निहारता है, ऐसे वस्तु में विश्राम लेता है, अपना मानता है उस वस्तु को, वह जीव जल्द ही भवसागर से पार होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो ये मानता है कि मैं अनादि अनंत तत्व हूँ, तत्काल तो उसका ये लाभ होता है कि उसका कुमरण टलता है, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये है कि उसका मरण ही टल जाता है। फिलहाल इतना तो होता है, मरण नहीं टलने पर भी कैसी भी अवस्था आए, वो अवस्था उसको डिगाने में समर्थ नहीं होती, और डिगाने में समर्थ नहीं होती उसी को कहते परमार्थ का जीवन। इसलिए ज्ञानी मरते नहीं हैं, ज्ञानी सदाकाल जीवंत ही रहते हैं अपने स्वभाव के बाहर आया और मरण हुआ। निष्कर्ष की बात इतनी सी है, इस अमूल्य धरोहर मनुष्य पर्याय को पाकर यहाँ पर क्या करना। विषय कषाय में मरण का दलदल का रास्ता तो अनेकों बार अपनाया, और उसका अनेकों बार अपना रहे हैं प्रतिपल, और हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। एक तो विषय कषाय में मरण, और एक तो स्वाध्याय पूजा भक्ति आदि में रमण। इन दोनों पर चौकड़ी लगाई जा रही है, और यहाँ पर यह बताया जा रहा है यह मनुष्य पर्याय विषय भोगों में लगने के लिए तो है ही नहीं, वो तो पशु भी करते। धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। विषय कषाय में तू 5 पैर वाला हो गया और धर्म में तू लूला क्यों हो गया, भूधरदास जी ने एक छंद में बोला है। एनीवे, मनुष्य पर्याय पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय में लगाने के लिए भी नहीं है, यकीन मानना। मनुष्य पर्याय हमें मिली है वो स्वयं को आत्मा देखने के लिए, और आत्मा का फीचर वो किसी भी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, और फिर भी हरदम हर पर्याय में निरंतर अपने अस्तित्व की अभिव्यक्ति वो जानन के द्वारा करता ही है। बल्कि मैं ये कहूँ, कोई भी बाह्य वस्तु का भोग करने के पूर्व, चखने के उपचार का कथन, चखने का हो, सूंघने का हो, सुनने का हो, कुछ भी करने के पूर्व सबसे पहले आपको ज्ञान का वेदन होता है कि मैं हूँ और मैं जानता हूँ।
फिर बाद में बात होती है मैं शब्द को जानता हूँ, मैं स्वाद को जानता हूँ, मैं आदि आदि आदि। आगे चर्चा तो चलेगी ही, 14वीं गाथा जब चलेगी तब। आज तो 10वां कलश चलेगा। बहुत सुंदर है कलश। देखिए इस कलश को हम एक बार पढ़ते हैं। 10वां कलश। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यंत विमोक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति। आपको कभी कभी ऐसे भी लग सकता है ये पंडित जी कल भी यही बात कह रहे थे, आपको ये लग सकता है परसों भी यही बात कह रहे थे, कदाचित आप अगली साल आओ तो आपको भी यही लग सकता है यही बात उस दिन भी कह रहे थे। और यदि आपको ऐसा लगता है तो वह सब कथन सफल कथन है, समझना चाहिए। क्योंकि गाथा कोई भी उठाओ, बात तो आचार्य देव को वही कहना चाहते हैं वे, और कोई बात नहीं है। हम कभी कुछ बनाते हैं खाने के लिए, कभी कुछ, दैट इज़ ऑल टू कीप यू प्रॉपर फिट। लेकिन रोज़ एक एक चीज़ खाते खाते कभी कभी ऊबन होती है, वो भी विषय है भैया, ये भी विषय ही है और कुछ नहीं है। और विषय में नवीनता मांगता है आदमी, तो इसलिए आज ये गाथा, अभी कल वो गाथा चलेगी, अब कल वो गाथा चलेगी। ये विषय बदल बदल कर मूल एक शुद्धात्मा का ही परिचय कराया जा रहा है। देखिए इस कलश में क्या बोला जा रहा है। 4 क्वालिटीज़ आत्मा की बताई जा रही है। कैसा है वो आत्म स्वभाव? स्वयं से अभिन्न, पर से भिन्न। फिर वही बात 5वीं गाथा में एकत्व विभक्त कहते आए थे, और कभी ना प्रमत्त होता है ना अप्रमत्ता ऐसा कहते आए थे, कभी परम भाव कह रहे थे उसको। ये सब एक के ही नाम है सब। आत्म स्वभाव जो पर भाव से भिन्न है, बहुत पेटा है, बहुत पेटा है, कहाँ तक खोला जाए। पर भाव से भिन्न मतलब शरीर से भिन्न है, मतलब यह भिन्न का तात्पर्य मात्र अलग रहना ही नहीं है। परस्पर में कर्तृत्व का, परस्पर में आपस में भोक्तृत्व का, परस्पर स्वामित्व का और परस्पर एकत्व का जितने भी संबंध लोक में बताए जाते हैं, उन समस्त संबंधों पर चौकड़ी लगाई जाती है। जब मैं और मेरा भाई अलग हो गया तो रहने के लिए ही अलग अलग नहीं हुए हैं। अब उनका वो कमाएगा, हमारा हम कमाएंगे। 10 दिन वो नहीं कमा पाया, वो भूखा रहेगा। हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, हम उसको देखे नहीं देखे। जैसा ये पड़ोसी है वैसा ही ये पड़ोसी है। आज कुछ उसको करेंगे तो हमको लगेगा हमने एहसान जता किया है उस पर। अब वो बात नहीं रही। अलग होने का ही तात्पर्य ये होता है, मात्र क्षेत्रगत दूरी नहीं, मात्र अलग अलग घर, ऐसा भी नहीं। भावों की तरफ से किसी भी प्रकार का जुड़ान नहीं होना। उनका दुख दर्द उनका, हमारा दुख दर्द हमारा, उनका कर्तृत्व उनका, उनका भोक्तृत्व उनका हमारा कोई संबंध नहीं, सिवाय अध्यात्म के ज्ञाता ज्ञेय संबंध की स्वीकृति है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को जानता है, बाद बाकी ये बात खरी है एकदम। और जानता ही है, इतनी ही बात खरी है। क्योंकि आत्मा की कोई इंद्रिय ही नहीं है जिससे और वस्तुओं को भोगा जाए। तत्व और सूत्र यदि किसी ने पढ़ा होगा, एक सूत्र है दूसरे अध्याय में, मैं क्लिष्टता में जाना नहीं चाहता, निरुपभोगम अंत्यम, ऐसे एक सूत्र है। शरीरों की चर्चा चल रही है, कैसे याद आ गया अभी क्या मालूम, कोई मतलब भी नहीं था याद आने का इस सूत्र का। वहाँ पर कहा क्या क्या तात्पर्य है, कह रहे ये जो शरीर है ये उपभोग से रहित है। मतलब आहारक, औदरिक, वैक्रिक और आहारक, इनके अंगोपांग होते हैं, इसलिए इनका उपभोग भोग हो सकता है। लेकिन कार्बन और तेजस का कोई उपभोग नहीं हो सकता। अरे भैया
वो ये कह रहे हैं वो उन शरीरों का ही उपभोग नहीं हो सकता। मैं तो ये बात कहने बैठा हूँ यहाँ पर कि आत्मा को उपभोग हो ही नहीं सकता परद्रव्य का, क्योंकि वो अंग उपांग से रहित है। शरीरों में भी सर्वत्र संभव नहीं है ऐसा भोग उपभोग। एनीवे, कैसा है वो आत्मा? कहते हैं अपूर्ण, अनादि अनंत, एक। और पहले तो एक पद चला पर भाव भिन्नम। आत्म स्वभाव कैसा है? 4 टर्म्स। अब याद भी रख पाओ तो भी बड़ी बात नहीं है। आप तो आशय आपको समझना चाहिए। पर भाव भिन्नम एक, सेकंड अपूर्ण, अपूर्ण नहीं, अपूर्ण नहीं, अपूर्ण, अपूर्ण, चहु ओर से पूर्ण। एक भजन गाया जाता है, तू किस बातें अधूरा तू सब बातें पूरा, ऐसा बोला जाता है। कुछ हो तो यह ठीक हो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, बाहर कुछ हो तो यह ठीक हो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक द्रव्य में कुछ हो तो दूसरे द्रव्य में कुछ हो जाए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा बच्चा ठीक हो जाए, सालों का रोगी है, ठीक हो जाए, उसकी शादी ब्याह हो जाए, उसका फलाना हो जाए, ये हो जाए तो मुझे थोड़ा सुख होगा, ये मान्यता प्योर मिथ्यात्व है, प्योर मिथ्यात्व। वो दीक्षा लेके चले आगे, वे दीक्षा लेके चले जाए, वे धर्म मार्ग में आए तो मैं सुखी। प्योर मिथ्यात्व, प्योर। ये मान्यता ही बेकार है, क्योंकि दूसरे द्रव्य के बलबूते पर हमारा अस्तित्व खड़ा ही नहीं है, खड़ा ही नहीं है। भगवान हो, मंदिर हो, पास में विद्वान हो तो ठीक, ये मान्यता ही झूठी है। काम करने वाले असंख्यात रमण समुद्र में बैठकर वहाँ पर बिना किसी निमित्त के अपना काम कर सकते हैं। नरकों में नारकी बिना किसी निमित्त के अपना काम कर सकते हैं। अमुक हो तो यह ठीक होगा, यह मान्यता ही गलत है। मैं इसके लिए कहता हूँ यहाँ पर लगी है, यहाँ पर कौन से कंपनी की बैंडेज बांधना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई साहब? बैंडेज कौन सी बांधना चाहिए? अच्छी कंपनी की, बेकार खराब कंपनी की? बताइए, बताइए, बोलिए। हाँ, औदारिक? नहीं नहीं, अभी अभी गाड़ी तो बहुत पीछे छूट गई, वो अभी तो आगे चलिए। ये यहाँ कुछ हुआ है तो यहाँ क्या करना का प्रश्न कितना जितना बेतुका लग रहा है आपको। भोजन करने बैठो भैया, तो वो आदमी आकर थाली पर बैठने लगा, कह रहे इसका दिमाग थोड़ा खिसका है, भोजन कर लीजिए। उसने कोर उठाया और कान में लगाया, फिर नाक में लगाने लगा, आया, कह रहे पक्का खिसका है ये, भोजन होते होते कहीं हमारा खिसक न जाए, दूर करो इसको। होता है ऐसा। जितनी बेतुकी बात ये लगती है, मनहर सिद्धार्थ जी ने क्या उदाहरण दिया, जैसे अपने ही कान से कोई अपने नितंब को छुए, ऐसे कुछ उदाहरण दिया। मैं अभी थोड़ा हल्का सा बोल रहा हूँ। कह रहे ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? जितनी बेतुकी बात ये लगती है उतनी ही बेतुकी बात ये है शरीर में कुछ जाने पर आत्मा को अच्छा लगेगा। आप समझ रहे हैं बात को? ये भ्रम का अभाव जितने जल्द से जल्द हो उतना अच्छा, उतना अच्छा। 4 विशेषण। अपूर्ण पर थोड़ा बोलने लग गए मैं बीच में ही। अपूर्ण मतलब कुछ भी गुंजाइश ही नहीं है अभी इसमें कुछ करने की। अमुक हो तो सुखी होगा ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है अभी, गुंजाइश नहीं। अनादि अनंत काल सापेक्ष भी बात कर रहे हैं। अपना परिचय कैसे दिया जा रहा है? अनादि निधन। ध्यान रखना, समयसार एक नाटक के रूप में लिखा गया है। ये 9 अपने अपने, मैंने कल कहा था, लाइफ स्टेज, जीवन एक रंगमंच है और ये 9 जन अपना अपना किरदार अदा करते हैं, मंच छोड़ के चले जाते हैं। कल मैं ये कह रहा था, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं,
लेकिन एक वस्तु शाश्वत रहती है। इसलिए 9 तत्व में छिपी आत्मज्योति को देखना है, जो आती जाती नहीं है, आती जाती नहीं है, अनादि अनंत की बात की। थोड़ा खोलूंगा मैं अभी, थोड़ा रुकिए। और अंतिम पद का प्रयोग किया एक, लगभग ये सब एक अर्थवाची ही भाषित हो रहे हैं। खोला जाए तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा खोला जा सकता है, जैसे भावापेक्षा एक, कालापेक्षा अनादि निधन, द्रव्यापेक्षा प्रभाव भिन्नम। और वैसे 14वीं गाथा में मैं पूरा फोकस करूंगा, इसलिए बहुत रुकने का भाव नहीं है, लेकिन जाते जाते ज़रा से मैं समझ में आया ऐसी कुछ विषय वस्तु तो मैं बताता हूँ। देखिए, फिर से एक नाटक को आँखों के सामने खड़ा करिए। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ इमेजिन करिए, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि कल्पना में तो ऐसे ही जीवन चल ही रहा है। लेकिन फिर भी पुराने ज़माने में चलिए 100-150 वर्ष पूर्व, आप क्या देख रहे हैं? कुर्सी पर बैठकर, सभागृह में बैठकर, ऑडिटोरियम में बैठकर आप क्या देख रहे हैं? एक लड़के ने एक लड़की को चाटा मारा। आपके मन में पवित्रता बनी रहे इसलिए मैं लड़का लड़की को मैं सीता और भामंडल नाम दे देता हूँ। ओके, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, क्या था आपका प्रश्न? थोड़ी देर पहले आप कुछ पूछना चाहते थे, भूल गए? हाँ, छोड़ दिया, प्रश्न छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा है, वो तो विषय के ऊपर ही आता है, फिर तो कुछ नहीं, वो ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। लड़की ने लड़के को चाटा मारा। अब दूर से ऐसा देख रहे हैं, गौर से देखिए, थोड़ा नज़दीक जाकर देखें। नज़दीक मतलब कुर्सी छोड़कर नहीं, कुर्सी छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो तो एकदम सामने जाकर भी खड़े रहेंगे तो वैसे दिखना जरूरी नहीं है। नज़दीक मतलब थोड़ा इस चमड़ी की आँखों के को गौन करके अंतरंग दृष्टि से थोड़ा देखिए आप। जो आपको दिख रहा है, लड़की ने लड़के को चाटा मारा, हुआ कुछ नहीं है। इसको प्रॉपरली एक टेक्निकल टर्म्स में बोलिए तो इतना कहा जाएगा, सूत्रधार ने अपना हाथ उठाया, ऊपर किया और जोर से छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पुराने जमाने का उदाहरण है मेरी, कठपुतलियों वाला। मंच पर नाटक चल रहा है, कठपुतलियों का नाटक हुआ करता था। आप जानते कठपुतलियाँ? कठपुतलियों में, कठपुतली मतलब समझ ही रहे होंगे, लकड़ी की पुतलियाँ हुआ करती थी, लकड़ी की, और एक सूत्रधार हुआ करता था। वो सूत्रधार शब्द अभी भी चल रहा है, सूत्र तो चले गए कहीं। सूत्र मतलब वो ऊपर बैठता था आदमी और उसके हाथ में धागे दोरे होते थे। कहते थे सब धागे दोरे साहब उनके हाथ में है। तुमको लग रहा होगा हम कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। धागे दोरे सब दूसरों के हाथ में है। नज़दीक से जाकर देखो, जो आपको लग रहा है लड़की ने लड़के को चाटा मारा, और जो आपको खून खोल रहा है वो नज़दीक तो जाकर देखो, वो धागों को तो देखो ज़रा, तो आपको लगेगा वो ऊपर वाले ने थोड़ा सा खींच लिया और छोड़ दिया, तो हाथ उठा खटक पड़ गया उस पर। तो आप कह लगेगा आपको नहीं, लड़की ने कुछ नहीं किया, लड़की ने कुछ नहीं किया। लड़की के प्रति जितना आपको भाव आ रहा था द्वेष बुद्धि वाला, वो झटके में काफूर हो गया। जैसे आपको ख्याल में आया ये कुछ भी नहीं है ऐसा। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, फिर आप क्या देखते हैं, उस लड़की ने लड़के को पुचकारा, लेकिन आप फिर पास जाकर देखेंगे तो कुछ नहीं, सूत्रधार ने धीरे से धागा उठाया है और धीरे से छोड़ दिया है। उठाकर छोड़ा ही है बस। वो शीघ्रता से छोड़ा तो चाटा पड़ गया, और आराम से छोड़ा, प्रक्रिया तो वही है, आराम से और शीघ्रता की बात है। यह देखकर आपको यह ख्याल में आने में देर नहीं लगेगी कि ये जो लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की
मारने की, पुछ करने की करता नहीं है लड़के को, अतः ना ही राग की करता है और ना ही द्वेष की करता है। इस बात को समझते जाइए आप अच्छे से, आप अच्छे से समझते जाइए। रात दिन हम देख रहे कठपुतलियों के नाटक, कल्पना कीजिए 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, वे जो कठपुतलियाँ दिख रही है, कठपुतलियाँ, उन कठपुतलियों की थोड़ी डिज़ाइन हटती गई। 50-60 साल में कठपुतलियों की डिज़ाइन डिमिनिश होती गई, ब्लंट होती गई, एकदम फेड होता गया, कलर फेड। काल पाकर तो सभी फेड होते ही है ना, आप समझ रहे हैं ना। और मैंने 50-60 साल का सोच समझकर अवधि दी है फेड होने की। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, शायद समझ रहे हैं आप मेरी बात को। वो डिज़ाइन जब फेड होने लग गई तो उस कलाकार को लगा, नाटककार को लगा कि इसको एक नया लुक होना चाहिए। फिर से 50-60 साल के बाद उसने एक नया उपक्रम किया। एक दिन की बात है, उसने लिया वो सब लकड़ियाँ इकट्ठा करी, पेंट इकट्ठा किया और एक लकड़ी को उठा दिया जिसको आज तक लड़की कहते थे। उसको पेंटिंग करते करते उसको मूंछ भी बना दी। आप समझ रहे हैं ना, हो ही सकता है ना। घबराता है क्या वो? उसको तो पता ही नहीं चल रहा है ये था कौन पहले, इतना वो फेड हो गया है अभी। और दूसरा है, अभी वो ये सोचता है चलो इसको मूंछ बन गई है, सामने वाला बिना मूंछ का हो जाएगा। अभी ऐसा थरोली चलता रहता है। होता है ना, हमने हमारे घर को हमने पीला रंग दे दिया तो अगली बार जरूरी थोड़ी पीला दे, फिर सफ़ेद दे देते हैं। तो क्या घर बदल गया क्या तुम्हारा? और वही सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में कहते हैं वो रंग में रंग है, दीवार में दीवार है, कोई किसी रूप होता नहीं। कहने को भले ही ये कहा जाता है सफ़ेद दीवार, सफ़ेद घर, लाल घर, नीला घर, कहने में आता है, लेकिन वो लालपना कालापना वो तो रंग है उसका, वो तो रंग है, वो तो घर उस रूप नहीं होता। ऐसी गाथाएं 10 गाथाएं समापन में आई हैं जो ये कहते कलई में कलई है और वो दीवार में दीवार है, आदि आदि काफ़ी सारी बातें आई है। नाटक की ओर चलिए आपने। मैंने पहला प्रयास ये लगाया है कहने में कि जितना उसका एक्टिविटीज़ हुआ बाहर में, थप्पड़ का मारना, पुचकारना, ये एक्टिविटीज़ का करता हमने देखा यह परकृत है। और इसीलिए इसने राग के, इसने द्वेष के, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह सब परकृत है, ये उसका अपना भाव नहीं है। आगे चलिए, थोड़ा सा आगे चलिए। ये ना लड़का भी है ना लड़की भी है, मूल तो ये लकड़ी है। यही लकड़ी काल पाकर लड़की हो जाती है, काल पाकर लड़का हो जाता है। वो तो पेंटर के ऊपर है, उसको क्या बनाना। बेसिकली दैट इज नीदर अ बॉय एंड नॉर अ गर्ल। बेसिकली वो तो एक लकड़ी है, लकड़ी। वो लकड़ी लड़के रूप होती नहीं, लड़की रूप होती नहीं, राग द्वेष रूप भी होती नहीं। आप समझ रहे होंगे। लड़का लड़की रूप नहीं होती मतलब नो कर्म रूप नहीं होता जीव। राग द्वेष रूप नहीं होता मतलब भाव कर्म रूप नहीं होता जीव। वो तो सब परकृत है उसका अपना। इसीलिए परकृत स्वभाव को विभाव कहा जाता है। ये उसका भाव केवल लकड़ीपने का है, लकड़ीपने का। क्योंकि 60 साल के बाद सब कुछ हट जाएगा लेकिन लकड़ी बनी रहेगी। लड़की हट जाएगी लेकिन लकड़ी तो बनी रहेगी, क्योंकि मूल चीज़ वो लकड़ी ही है। अभी भेदक दृष्टि वो है जो ये देख पाए कि ये लड़का नहीं, लड़की नहीं, ये तो एक लकड़ी है और मारा पीटा पुचकारा कुछ भी नहीं है। यह सब परकृत है, लकड़ी का ये कुछ भाव नहीं है। समय सार की यह टोन है जो यह कहती है आपको सभी अनुयोगों का परिचय होना चाहिए। कौन कैसा बोलता है, कौन कैसा बोलता है। दरअसल आपस में विरोध नहीं हुआ करता। देखो घर में अक्सर ये होता है, पति ये कहता है कि पत्नी को कि क्या मेरा ही ठेका है, मैं ही पालूँ, मैं ही ध्यान दूँ एक मिनट में,
तुम कभी डांटती नहीं? और मैं विलन बन जाता तो हीरो बन जाती हो तुम भी डांटा करो। और हम समझते हैं कि ये चाल है इनकी और ये मिली जुली भगत है और हम अकेले पड़ रहे हैं यहाँ पर, हमको हमारी सत्ता टटोलने लगते हैं हम। अरे मेरे भाई, तुमको कैसे बताए, दोनों जन बरस जाएंगे उस पर। वो इतनी समझदारी रखती है कि हम अभी नहीं, हम बाद में बताएंगे। और जब आप बोल रहे हो तो दोनों जन क्या करेंगे बोल के? जब आप बोल रहे हो तो आप बोल लीजिए। हमने मना किया कि बीच में कहीं आपको हमारा मौन रहना विरोध क्यों दिख रहा है? जिस प्रकार एक जन मौन रहता है, एक जन बोलता है, लेकिन उन दोनों में परस्पर विरोध नहीं हुआ करता। उसी प्रकार कभी चरणान योग बोलते तो सब बाहर की बात करता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जब द्रव्यन योग बात करता है तो ये कहता है ऐसा होता है, हो सकता है, और हो अथवा न हो, अपनी सत्ता उसमें नहीं है मैंने नहीं किया। चरणन योग ये कहता है उसी ने किया, द्रव्यन योग ये कहता है उसने नहीं किया। और ये दोनों बातें सत्य है, दोनों बातें सत्य है। भावों में भी ऐसा ही लगाना। द्रव्यन योग कहते हैं हाँ, ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं साधक अवस्था में। बहुत जन कहते हैं फिर क्रियाकांड में उलझते, आप फिर बहुत क्रियाकांड में उलझते हैं। आप वो पानी छानने में आधा घंटा लगा देते, आप उसको उबालने में आधा घंटा लगा देते। बहुत क्रियाकांड। अरे भैया, तुम नहाते धोते हो कि नहीं, भोजन करते हो कि नहीं, ये क्रियाकांड नहीं है क्या? एक बात। दूसरी बात, क्या करे साधक जीव, भूखा तो नहीं रह सकता, लेकिन इतनी आसक्ति भी नहीं है उसकी, कुछ अनछने से वो काम निकाल लेगा। इतना अनासक्त भाव हुआ है कि उसके माध्यम से तरस का घात होता ही नहीं। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्यों नहीं ले रहे उस बात को? उस बात को प्रस्तुतिकरण का तुम्हारा ढंग बेकार है। ज्ञानी धर्मात्मा से तरस का घात उससे देखा ही नहीं जाता। इतना आसक्ति उसको रही ही नहीं है अभी कि वो ऐसा कुछ काम कर जाए। एनीवे, मुझे तो ये कहना है, अभी द्रव्यन योग का प्रकरण चल रहा है और द्रव्यन योग में ये बताया जा रहा है अध्यात्म में ये आत्म स्वभाव कैसा है कि आत्म स्वभाव एक रूप ही रहना है। ये परम शुद्ध निश्चय का विषय बताया जा रहा है, जहाँ पर जो जैसे अपेक्षा है वैसा समझना चाहिए। एक रूप ही रहता है, अनादि अनंत रहता है ये आत्मा, पर भाव से सदा भिन्न रहता है। यह उसका भाव कहकर एक नियत भाव, एक द्रव्य दृष्टि से आत्मा का परिचय कराया जा रहा है। और इस द्रव्य दृष्टि का आश्रय करने पर, इसको श्रद्धान में लेने पर, इसमें अहम करने पर ही सम्यक तो होता है। बाद बाकी पर्याय का ज्ञान जरूर होता है। ध्यान से सुनना बात को। देखिए, मैंने पहले आपको बोला कि यदि आप ऐसा समझते हो कि हम फलाने स्थान से आए हैं मंगलायतन और अभी चेतन बसेरा रुके हैं और अब हम धर्म लाभ कर रहे हैं, ऐसा मानना मिथ्यात्व है, पक्का मिथ्यात्व है। इसमें कोई शक ही नहीं है बात को, क्योंकि जीव असंख्यात प्रदेश का तो उल्लंघन ही नहीं करता। वो यहाँ गया वहाँ कहना ये सब उपचार है, लोकाकाश में रहता है ये कहना सब उपचार है, अपने नियत प्रदेशों को छोड़ता ही नहीं कभी। मैं हमेशा कोट करता हूँ तत्वर सूत्र की टीका में, मैं भूल रहा हूँ अभी, राजवार्तिक में अकलंग स्वामी ने जब आकाश द्रव्य की चर्चा चल रही थी और लोकाकाश की परिभाषा बताई जा रही थी जिसमें सब द्रव्य रहते हैं, फिर वे आगे चलकर ये कहते हैं परमार्थ से तो हर एक द्रव्य अपने अपने में ही रहता है। पूरे निश्चय का टोन आपको तत्वर सूत्र में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। आगे बढ़ता हूँ। मैं कुछ कहते कहते रह गया हो, क्या कह रहा था मैं? जो जहाँ पर जिसकी टोन है वैसा अर्थ समझना चाहिए। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है, मैं प्रारंभ में कह रहा था, हाँ अब आप टेक्निकली थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अच्छी बात बताऊंगा। 5 पैर होते हैं, पैर, थोड़ा शांति से समझना ही है। ज्ञान के 2 पैर हुआ करते हैं,
चारित्र के दो पैर हुआ करते हैं, श्रद्धा का एक पैर हुआ करता है। श्रद्धा के दो पैर नहीं हुआ करते। श्रद्धा एक ही चीज़ में अहम करती है। श्रद्धा यही मानती है कि मैं अकर्ता अभोक्ता जो शुद्ध निश्चय का विषय है, मुझे धर्म करना ऐसा भी उसकी फाइल में नहीं है कुछ भी, क्योंकि करना धरना ही नहीं है उसकी फाइल में। अभक्षक खाना तो है ही नहीं, लेकिन भक्षक खाना भी इसलिए नहीं है क्योंकि खाना ही नहीं है उसके। समझ में आता है? बिना खाए ही चेतन सत्ता पर ही जीना उसका स्वरूप है। श्रद्धा में तो साधक जीव यही मानता है कि मैं खाता नहीं, पीता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं, अनादि निधन अमूर्तिक वस्तु हूँ। एक दूसरी बात, ज्ञान का एक पैर यहाँ पर खड़ा रहने पर भी एक पैर इस बात को जानता है भली भांति कि ये मेरी पत्नी है, और इस जानने को असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। ज्ञान का बाहर में रहने वाला पैर अभी उसको लब्धि में हो सकता तो उपयोग में हो सकता है। तो एक पैर तो लब्धि जहाँ पर भी होगा वो आत्म स्वभाव में रहता है, मान के चलो लब्धि रूप है। और उपयोग का एक पैर ज्ञान का इस बात को जानता है अच्छे से, ये मेरी धन संपत्ति है, ये मेरा अंतर्गत पूरा राज्य आता है, ऐसा जानता है वो। ये मेरा शरीर है, ये मेरे कपड़े हैं आदि, ये बराबर जानता है। यदि नहीं जानता तो या तो नग्न दिगंबर जैसा नग्न ही रहता, सिद्धो जैसा बिना खाए ही रहता, भूखा नहीं कह सकता मैं। और ऐसा भी नहीं करता कि कभी लड़की के कपड़े पहन लिए, उसको ज्ञान है बराबर, ना नंगा रहता है ना अपोजिट जेंडर के आप नहीं पहनता है, वो ऐसे कैसे जब मानता नहीं है तो क्योंकि ज्ञान के दो पैर होते हैं, एक लब्धि रूप एक उपयोग रूप। इस बात को समझना चाहिए। और साथ साथ चारित्र के भी दो पैर हुआ करते हैं, एक स्वरूप स्थिरता रूप और एक परिणति में जैसा जैसा राग आए तो उसको वैसा ही राग आएगा कि मुझे अमुक कपड़े पहनने, सफ़ेद कपड़े पहनने। और जितना विधि विधान बताया है, यदि महिला और पुरुष कुछ है ही नहीं भाई साहब, तो फिर श्वेतांबर दिगंबरों को अलग सा क्यों बैठाया जा रहा है? समझ में आता है? यदि महिला और पुरुष कुछ है ही नहीं व्यवहार से भी, तो फिर श्वेतांबर दिगंबर का तो झगड़ा ही नहीं पड़ गया फिर तो, क्योंकि स्त्री मुक्ति को लेकर ही तो पूरा झगड़ा चल रहा है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, आप समझ रहे हैं ना? श्वेतांबर भाई स्त्री को मुक्ति मानते हैं और दिगंबर भाई ये मानते हैं कि स्त्री का भैया इतना पुरुषार्थ नहीं होता। तो हम किन की माने? हर तुम दिमाग लगाओ और तुम सोचो, अकल लगाओ। अपरिग्रही कभी महिला को देखा है? खास तौर पर अपरिग्रह महाव्रत, उपचार से महाव्रत कहते होंगे वो बात अलग, लेकिन 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह कहे हैं, तो उसमें कपड़ा भी एक परिग्रह कहा है। टोडरमल जी की भाषा में शंकरकारी ये कह रहा है, जैन ग्रंथों में भी तो कहा है कि उपकरण रखते हैं, वस्त्र रखते हैं। तुम्हारे ग्रंथों में कहा होगा, श्वेतांबरों के ग्रंथों में कहा होगा, दिगंबर में तो एक लंगोट मात्र का परिधान करने से भी श्रावक संज्ञा पाता है। हम ये कब कह रहे धर्म नहीं कर सकता कपड़े रखकर? बस ऊंचा धर्म नहीं कर सकता, कहीं वो स्वयं को कमजोर पा रहा है, कमजोर पा रहा है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं बीवी बच्चों के साथ रहकर धर्म नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वयं को कमजोर पाता है। हम ये थोड़ी कहते हैं कि घर में रहकर धर्म नहीं हो सकता, हो तो सकता है, इसलिए श्रावक धर्म भी बोल ही दिया ना हमने। चौथा और पांचवा गुणस्थान श्रावकों का ही तो है। यदि स्त्री और पुरुष कुछ है ही नहीं, ना निश्चय से ना व्यवहार से भी, फिर श्वेतांबर दिगंबर का झगड़ा क्यों हो रहा है? फिजूल थोड़ी है ये। यदि वर्ण भेद है ही नहीं व्यवहार से भी, तब भी झगड़ा क्यों है फिर शूद्र मुक्ति को लेकर? आप समझ रहे होंगे बात को।
जहाँ पर जितना व्यवहार है उतना व्यवहार पक्का समझना चाहिए। और अमृतचंद्र स्वामी तो बहुत खुलकर अभी बोलेंगे। टीकाकारों ने एक अद्भुत शैली अपनाई है। जो ग्रंथकार कहते हैं, टीकाकार दूसरी बात को भी बराबर कहते हैं। स्याद्वाद की रीति नीति बहुत अपनाते हैं। टीकाकार से छूटकर नीचे भी चली गई वचनिकाकार के पास, वचनिकाकार और कुछ ऐसा करते हैं जिससे जीव भटके नहीं, भूले नहीं। कहीं बहुत पाने के चक्कर में सब कुछ चला न जाए। बहुत सावधानी का मार्ग है। इसलिए भी ये कहा जाता है तलवार की धार पर चलने का ये मार्ग है। तलवार की धार पर चलने का मार्ग का तात्पर्य मेरा ये नहीं है नंगे बदन रहने का मार्ग है। मैं ये कह रहा हूँ स्याद्वाद को समझना तलवार की धार पर चलने समान है। समय सार तो ये बात कहता है, आप मानो न मानो। देखो आगम क्या बात करता है और समय सार क्या बात करता है। आगम ये कहता है यदि सम्यक दृष्टि जीव है, चौथा गुणस्थानवर्ती निश्चय सम्यक की मैं बात कर रहा हूँ अभी, आत्मानुभवी कोई जीव है, क्षायिक समकिति भी क्यों ना हो, और सामने दिगंबर मुनिराज है, द्रव्यलिंगी गुणस्थान 1, आई थिंक 286 का बॉटम होना चाहिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, आपको रिफ़र करना चाहिए। दर्शन पहाड़ की 26वीं गाथा की टीका रिफ़र करना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। पंडित जी साहब वहाँ पर एक उदाहरण देकर ये कह रहे हैं कि यदि किसी विशिष्ट चिन्हों के द्वारा यह निश्चित हो जाए कि ये मिथ्या दृष्टि है मुनि, ऐसा होने पर भी नमस्कार करेगा क्या? फिर नमस्कार करेगा क्या? अरे इतना क्यों फड़फड़ा रहा है? क्या बात करना चाहते आप? क्या बात करना चाहते? अरे भैया क्या लिखा है पढ़ तो लेना वहाँ से। ऐसा लिखा है मिथ्या दृष्टि है किसी चिन्ह से तय भी हो जाए, क्या लिखा है भाई साहब? तब भी वो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि के दर्शन करेगा। आहारधन, अरे भैया तू कहाँ बैठा है अभी? फिर हमने ये सुना था कि प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टय। अरे वो भी तुमने सही सुना है। जिनको 28 मूलगुण में से एक भी घटोती दिखे तो फिर क्या रहा? फिर नहीं सब एक नहीं हो तो क्या दिक्कत है? तो एक नहीं मतलब क्या नग्नता को गौण करे? फिर क्या करना? नहीं नग्नता को कैसे गौण करेंगे? फिर तू क्या चाहता है? किसको गौण करे? क्या तुम्हारी मर्जी है इसमें? एक को करेंगे मतलब इस पर मीटिंग बैठनी पड़ेगी बहुत बड़ी कि कौन सा एक गौण करना साहब। ऐसा वहाँ पर ये लिखा, व्यवहार की दम समझिए आप लोग। वहाँ पर ये लिखा कि सम्यक दृष्टि होकर भी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि के नमस्कार आदि करेगा, बशर्ते 28 मूलगुण तो चाहिए। क्योंकि कहते हैं ये व्यवहार का प्रकरण चल रहा है और व्यवहार में व्यवहार धर्म की प्रधानता आकी जाती है। ठीक उसी प्रकार उदाहरण उनका ख्याल में होगा जिस प्रकार नीच कुलीन कोई आदमी एमएलए भी हो जाए फिर भी उच्च कुलीन आदमी को, साधारण आदमी को भी सामने भी बहुत तसल्ली से पेश आता है, अच्छे से लिहाज में पेश आता है। उदाहरण दिया। अभी अध्यात्म को पूछिए जरा आकर, अध्यात्म को। अध्यात्म ये कहता है देखो साहब, हमारा जो तराजू है, तराजू गृहस्थों को भी इसी पर रखो और तुम्हारे कौन बोल रहे नाम साहब, फलाना फलाना, उनको भी इस पर तोलो, सबको इन पर तोलो और सबका वजन बराबर है। क्या वजन है सबका? कह रहे सब के सब पापी है, अन्यथा नहीं लेना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। सत्य बोलने में जीवा क्यों कपे? कह रहे आपकी जीवा कैसे नहीं कपती? समापन में लिखा है जिस प्रकार कोई गृहस्थ माने कि मैं गृहस्थ हूँ, उसने भी एक मदिरा पी है, और किसी ने ये मदिरा पी है कि मैं मुनि हूँ, वो भी मदिरा पी, सभी मदिरा वाले हैं। पर्याय आश्रित मानना यह समान अपराध है। कौन सी पर्याय, उससे क्या फर्क पड़ता है? सड़क वाला मानता है मैं इतने का मालिक हूँ और ऊपर वाला मानता है मैं इतने का मालिक हूँ,
तो अपराध तो बराबर है, पर की मालकियत का अपराध है, पर की मालकियत का। गृहस्थ लिंग हो, मुनिलिंग हो, किसी में भी मूड होता है। देखना चाहिए समापन की गाथा, आई थिंक मे बी 413 और समथिंग लाइक दैट, आगे पीछे आपको देखना चाहिए, 413 गाथा के आसपास देखना चाहिए। गृहस्थ लिंग मुनिलिंग में भी कोई है तो मिथ्या दृष्टि है। और चरणान योग वाले तो ये भी कहेंगे फिर, गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने, मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। ही हैज अचीव्ड, उसने पहला डग रख दिया है मोक्ष मार्ग पर। पय सुरनाथ जजय है। अभी तो तुम कह रहे थे सम्यक दृष्टि पूछता है उनको क्या करे, तुम समझना ही पड़ेगा। अनुयोग बदला अपेक्षा बदल जाएगी, और सभी अपेक्षाओं को हमको बराबर समझना चाहिए। व्यवहार की कीमत कितनी कहा और निश्चय की कीमत कितनी कहा। अभी जो हमारा कलश चल रहा है वो कलश एक शुद्ध तत्व दिखा रहा है। उस शुद्ध तत्व में स्वयं को गोरा काला मानने का तो झगड़ा लफड़ा ही नहीं है। मैंने कई दफ़े इसका वर्णन किया है। इतना गजब का ये जैन दर्शन। अभी थोड़े दिन पहले मेरे कान पर बात आई थी, गोरों कालों का झगड़ा चालू हुआ है ना अमेरिका में, फिर से यूएस में कहीं। मेरे कान पर कोई बोला मुझे कि गोरों कालों का बहुत चल रहा है अभी फिर से, जैसे पहले चलता था। जिसके पीछे नेल्सन मंडेला ने, आप सब जानते होंगे, अपनी पूरी हयाती निपटा दी। गांधी जी के ही लाइन पर चलने वाला आदमी था। गोरों कालों का झगड़ा मिटाने के लिए यह अपना सुंदर तत्व देखे तो कोई गोरा काला दिखता ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। हर एक संस्थान से निर्वाण होना संभव कहा गया है। क्या मैं दोहराऊँ बात को? कुब्जक संस्थान वाले भी मुक्त होते हैं, क्या आप जानते हैं? लूले लंगड़े मुक्त हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। गूंगे बहरे तो कोई बात ही नहीं है, तो क्या बात करता है? गूंगा बहरा तो कोई वैसा विकलांगपना है ही नहीं, वैसी तो बात ही नहीं है। लेकिन लूले लंगड़े अंधे सबके सब मुक्त हो सकते हैं सब। और एक प्रश्न है, अब बाद में पूछ लेना जो पूछना है। अभी जो कह रहे हैं वो समझने की बात है। गोरा काला, दो काले थे तुम्हारे तीर्थंकर, तो औरों को देखकर इतना क्या बहु काय के लिए गोरी के पीछे पड़ा है? तो हमारी बुद्धि अभी भी कहाँ टस से मस नहीं होती है। हम इतने चिपके हैं, इतने चिपके हैं, आज कोई भी आकर कैसा भी धक्का दे हमको हम टस से मस नहीं होते हैं। क्या करें, टस से मस नहीं होते। आज कहीं ना कहीं डीप इन द कॉर्नर लगता है कि उन्होंने वो अच्छा रख रखाव नहीं करा है, थोड़ा पैसे का उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया शादी ब्याह में। कहने को क्या क्या कहते और कितना डोनेट भी करते बाहर, ये सब अंदर में पड़ा रहता है। ये गोरों कालों का निपट गया, वर्ण भेद खत्म हो गए, कोई शूद्र आदि। क्योंकि जैन धर्म ये कहता है मातंग होने पर भी, नीच जाति का होने पर भी वो पूज्य है, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। कुल गोत्र यहाँ पर आड़ा आता ही नहीं है कि जहाँ पर जो अपेक्षा वो समझना चाहिए आपको। निर्वाण की अपेक्षा निषेध कहा था हमने, बाद बाकी एक नहीं, हमारे 11 गणधर, वे तो ब्राह्मण भी थे और मुक्त भी हो गए हैं। 11 के 11 एकत तो जैनी कोई मिलता है इनको। क्या साबित करना चाहते हैं ये? हमारी एक एक परंपरा क्या सिद्ध करना चाहती है? हमारी परंपरा में ये बात बैठी है, गोरों कालों का, अमीर गरीब का, ये जितना भी दास प्रथा जितनी चली, जितना भी झगड़ा समाज में चलता है, उस समाज को यदि ख़त्म करना है तो जैन दर्शन के समय सार का अध्ययन करना चाहिए। वैसे चरणन योग का भी किया तो भी उसमें भी तो वही बात मिलेगी। और समय सार ये कहता है कि सब में वही एक जीव नजर आना चाहिए, अमूर्तिक। बाहर का कलेवरा हटाया नहीं जा सकेगा। जैसे हमने कहा झट से जाओ रे, जल्दी एक कपड़ा लेके आओ, जल्दी जल्दी भागो। वो गया और उसने कपड़ा लेके आया। वो कपड़ा पीला नीला काला कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन उसने ये कुछ नहीं देखा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसने कुछ नहीं देखा।
आग लगी एकदम, पानी लाओ जल्दी। उन्होंने ये कुछ नहीं देखा ये कैसा पानी है, कौन सा पानी है, उनको तो बुझाना है। पर्याय नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन उसको गौन करने की बात होती है। हमको ढकनी है ये चीज़, कुछ बात हुई है, ढकनी है, जैसे कपड़ा, ठंड लग रही है, कपड़ा ढकना था तो कपड़ा ढक दिया हमने, तो इसमें कोई बात थोड़ी है कि कौन सा कपड़ा, कौन सा रंग चाहिए, ये रंग चाहिए, वो यह सब गौन करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये ऊपर की चमड़ी को गौन करके अंदर का एक शुद्धात्म तत्व अमूर्ति जो केवल जानता देखता है, उस तत्व को उभारा जा रहा है। और जो इसको देखने में सफल होता है, जीवन उसका है, जैन वो है। और ये चमड़े की आंखों से संभव नहीं है। और आप कहेंगे मैं 1000 गाथाएं पढ़ लूँगा और विद्वान के बगल में फ्लैट खरीदी करूँगा, और मैं तो सोच रहा हूँ विद्वान के ऊपर ही एक फ्लैट ले ले, उनके नीचे भी ले ले, उनके कमरे में कैसे घुसूँ वो भी सोच रहा हूँ मैं। क्या बात करता है। और ऐसा ये बेवकूफ़ी से थोड़ी कुछ प्राप्त होता है। अन्य आप 1000 गाथाएं पढ़िए, विद्वान बनिए, विद्वान बनाइए, कुछ भी करिए लेकिन चमड़े की आप दृष्टि नहीं छोड़ते हैं, आप चरम दृष्टि नहीं छोड़ते हैं, तो आपको चरम दृष्टि की, चरम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। चमड़े की आंखों से जो भी कुछ दिखता है वो सब असत्य दिखता है। और तुझ ये कह रहे जो भी मैं कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, और जो भी कुछ देखता है चमड़े की आंख से देखता है, तू कैसे सत्य बोलेगा? सत्य बोलने के लिए तुम्हें कभी तो अंतरंग दृष्टि से निहारना पड़ेगा। तो ऊपर से तुमको ऐसे दिखता है, इन्होंने इनको चाटा मारा, ये इन्होंने क्रोध किया। अरे हम कह रहे ये करुणा करते हैं। मुनिराज भी ताड़ना टोडरमल जी ने लिखा, कितनी जगह ऐसा लिखा, रे पापी, रे दुष्ट। कह रहे नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे क्रोध है, करुणा है, ये सब अपने भावों में है। ये बात दूसरी है, भाव ठीक होने पर वाचा भी ठीक निकलती है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट नहीं मानना चाहिए आपको। जैसा जो प्रसंग, जैसी जो परिस्थिति खड़ी हो जाए सो हो जाए। तो बाहर के धर्म थोड़ी एक क्षमा आदि, वो तो वैसे ही 10 लक्षणी चल रही है। ठीक है, संकल्प विकल्प का थोड़ा सा अर्थ करना जरूरी है। किससे रहित है ये आत्मा? संकल्प और विकल्प से रहित है। व्हाट इज संकल्प एंड व्हाट इज विकल्प? संकल्प का अर्थ राग द्वेष ले सकते हैं, वैसे संकल्प विकल्प दोनों एकार्थवाची भी ले सकते हैं। राग द्वेष, मोह राग द्वेष, ये संकल्प विकल्प। और व्हाट इज विकल्प? विकल्प का एक अर्थ ये भी ले सकते हैं, जब दूसरा शब्द डाला ही हो उन्होंने। विकल्प का अर्थ होता है भेद। जीव भेद से रहित। किसके भेद से रहित है? अनेक अनेक जो ज्ञेयाकार होते हैं, कोई भी भेद ले सकते खरेखर। ये तो इन्होंने ऐसा खोला इसलिए हम ऐसा खोले, ऐसा भी नहीं हुआ करता, नहीं हुआ करता। आप समझे मेरी बात को? कैसा भी खुले उसमें कोई आपत्ति नहीं। कैसा इन पंडित जी ने ऐसा विश्लेषण किया, उन्होंने वैसा विश्लेषण किया, हम किन की माने? अरे किसी की भी मानोगे तब भी होगा तो तुमको सम्यक, तो ये कोई झगड़े का काम नहीं है ये। तो विकल्प का अर्थ अनेक अनेक ज्ञेय आकार, ज्ञान अनेक अनेक विषयों को जानते समय अनेक अनेक आकार रूप परिणमता दिखता है, लेकिन अनेक रूप परिणमता दिखते होने पर भी वो अनेक के आकार जैसा स्वयं ही अपने रूप ही परिणमित होता है, और उसमें शतधाट टुकड़े नहीं पड़ते हैं। अभी आजकल वो मैंने तो बस टाइम हो गया उसको, 10-1 साल हो गए, मैं 10-12 साल की बात करता हूँ। मैं जब भी कहता हूँ अभी की बात है, वो 12-15 साल कह रहे हैं, आप कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं? आपने देखा होगा एक ऐसा करते हैं लोग, गाड़ियाँ होती है ना, 4 व्हीलर्स के कांच के पीछे कोई एक गेंद और टूटी फूटी कांच ऐसे दिखा देते हैं। आपने समझा होगा मुझे क्या कहना है? समझ रहे नहीं इस बात को? ये भी मैं ही समझाऊँ, क्या करूँ मैं? कांच फूटी है ये, तो आदमी को लगता है ये कांच फूट गई क्या हो? नहीं, बोली ये चित्र ही लगाया ऐसा ठीक उसी प्रकार हमें ये लगे कि ज्ञान के कितने खंड हो गए, कितने। परसों भी वही कलश पढ़ रहे थे हम, विचित्र होने पर भी अविचित्र है। इसलिए कोई उसको कल्पना से, इस कल्पना से कि मैं उसका प्रक्षालन करूँगा, इस कल्पना से वहाँ जाएगा, तो वह अज्ञानी जीव है, वो पशु है, वो इच्छिता नहीं है अनेकाकार, क्योंकि वह समझता है मेरे टुकड़े हो गए। लेकिन ज्ञानी ये समझता है अनेकाकार होने पर भी आत्मा तो, मैं तो एकाकार ही बना रहा।
निष्कर्ष इतना ही है जीवन में सुखी होने का। निष्कर्ष आज के स्वाध्याय का नहीं, जीवन में सुखी होने का निष्कर्ष तो एक ही है, स्वयं को अनेक रूप माना दुखी हो गए। और गए। बहुत ज़्यादा आपकी पढ़ाई नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना समझिए अपने अनेक रूप माना गए। अनेक रूप मतलब जैसे कभी माना मैं पिता हूँ, मैं दादा हूँ, तो वैसी जिम्मेदारी वैसे करते हुए फिर ग्रस्त हो गए आप। अनेक आकार स्वयं को मान लिया आपने, राग द्वेष मान फिर अनेक आकार मान लिया, ज्ञान दर्शन वाला माना फिर अनेक आकार मान लिया। स्वयं को एक अनादि निधन जो देखेगा, ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड, ऐसा एकाकार वस्तु को देखने वाला। एकाकार का पहचान तो ज्ञान ही हुआ ना। ज्ञान पहचान का एक स्रोत है, स्रोत किरण है, किरण। लेकिन मैं किरण नहीं, मैं सूरज हूँ कहने को ज्ञान की तरफ से बोला जाता है। लेकिन ज्ञान आदि अनंत गुण है हम में, तो कोई ज्ञान ही थोड़ी है हम में, अस्तित्व भी तो है। अस्तित्व नहीं होता तो ज्ञान क्या करता आपका? जानता रहता तो जानता, उसको ऑक्सीजन कौन देता? अस्तित्व गुण होता तब तो बात बनती। सभी गुण अपने अपने हैसियत बरकरार रखे हैं ना, और वस्तुत्व गुण भी अपना काम कर रहे हैं कि अपना प्रयोजनभूत ज्ञान जानने का काम कर रहे हैं। तो अनंत गुण है, यह सब हमारा वैभव है। ज्ञान एक परिचायक है, क्योंकि वो जानने में आता है और औरों को जनाता भी है। ये ज़बरदस्त काम ज्ञान करता है, इसलिए ज्ञान को लक्षण के कारण, उसको असाधारण गुण के कारण उसको सामने रखा जाता है। ऐसा ठीक है। कल शब्द विगाथा हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमः।